ओम विष्णु हरि घटघट बासी जी ने खोल दिया है दया का पिटारा। घटघट बासी जी का कुंभ में तहलका, भक्तों के संकटों का कर रहे हैं निराकरण। बीमारी समस्या कोई भी हो, चैलेंज वो गारंटी के साथ समाधान। घटघट बासी जी ने बड़े चैलेंज के साथ सभी भक्तों का निराकरण करने का संकल्प ले लिया है। बीमारी से सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को चमत्कार देकर के बीमारी से आज़ाद करेंगे। घटघट बासी जी ने समस्या कोई भी हो कहा है, समस्या कोई भी हो, हर समस्या का समाधान बड़े चैलेंज और गारंटी के साथ सभी भक्तों को दिया जाएगा। सभी भक्तों की समस्या का निराकरण करके अपने देश और सनातन के लिए आज़ाद करेंगे। देश और सनातन को चमत्कारी शक्तियों से करेंगे कल्याण, क्योंकि ये भारत सनातन महापुरुषों का देश है। इसी प्रकार घटघट बासी जी ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ दया का पिटारा खोल दिया है। समस्या कोई भी हो, अनेकों जगह जगह से, देश विदेशों से घटघट बासी जी से जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और घटघट बासी जी समस्या चुटकी में निपटा रहे हैं। सभी समस्याओं को गारंटी के साथ समाधान दे रहे हैं। अलग अलग देश और विदेशों से भक्त जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं, एक की समस्या हल करते हैं तो दूसरे 10 लाइन में लग जाते हैं। इसी प्रकार घटघट बासी जी ने अपनी दया का और चमत्कार का पिटारा खोल दिया है। घटघट बासी जी ने तीसरी बार कुंभ में जाकर के और अपनी संकल्प नियम को पूरा करके, क्योंकि कहते हैं घटघट बासी जी पूरा विश्व मेरा परिवार है और विश्व के लिए संकटों से हटाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए हारी बीमारी से बचाना, अपने परिवार को सुकून देना, ये मेरा फर्ज बनता है। हर समय अपना फर्ज निभाऊंगा और भक्तों के लिए, देश के लिए, भारत के लिए और विदेशियों के लिए भी संकट से बचा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करके और उनका कल्याण करूंगा। घटघट बासी जी ने अलग अलग विस्तारों में समाधान करते हुए और सभी को चमत्कार प्रदान किया। घटघट बासी जी के कार्ड और सभी सामग्री, जो प्रचार सामग्री थी, वो सभी बराम हो गई, कम पड़ गई। वो सामग्री सब बढ़ जाने से भक्त सामग्री को मांग रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए घटघट बासी जी से बच्चे गुहार कर रहे हैं। घटघट बासी जी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ बच्चों से कहा कि हमेशा माता पिता की सेवा करो और बच्चों से कहा आप ओम विष्णु हरि घटघट बासी जी का गुणगान करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। घटघट बासी जी ने बच्ची को आशीर्वाद दे करके उसके मनोकामना का वरदान प्रदान कर दिया। घटघट बासी जी बड़ी दया के साथ भगवान विष्णु और सभी देवता अश्विनी कुमार यमराज के साथ पधारे। घटघट बासी जी पहले दिन जब कुंभ में पधारे तो इनके सामने भीड़ में एक व्यक्ति वहीं पर गिर जाता है और वहाँ ऐसे फैल गया तो उन्होंने पूछा, जब हमारी दृष्टि पड़ी तो वहीं देखते हैं कि ये क्या मामला है। उन्होंने पूछा क्या कारण है। मैंने कहा यमराज का प्रहार है, कि इन पर यमराज का प्रकोप है। यमराज ने सोचा है कि मैं मूर्छित करके यहीं गिरा देता हूँ और भीड़ में दब कर के मर जाएगा और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तब तक घटघट बासी जी की नज़र यमराज पे पड़ जाती है। यमराज को घटघट बासी जी ने बड़ी कर्री डांट मारी और यमराज को फटकार करके अलग कर दिया और यमराज से कहा
कि तुम्हें कितनी बार समझाया है। कुंभ में घटघट बासी जी पधारे हैं और तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आते। यमराज ने कहा कि महाराज, इनका समय आ गया है, इसलिए समय आने पर इनका कामकाज निपटाना पड़ेगा। उसी समय घटघट बासी जी ने यमराज को डांट मारी और कहा कि इस समय 3 दिन तक घटघट बासी जी यहीं पर हैं और किसी प्रकार की किसी का समय आ जाए या ना आ जाए, और आप अपनी पुस्तक बंद कर लीजिए। ये खाता जो है मारने और जन्म देने का बंद कर दीजिए। इस समय कुंभ में घटघट बासी जी मौजूद हैं और यमराज को डांट मारी और कहा कि कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं करोगे। अगर किसी का समय आ गया है तो वो कुंभ से हट कर के। घटघट बासी जी ने यमराज से कहा, या तो मेरे आदेश का पालन करो और नहीं तुम्हारी कुर्सी से उतार करके और नीचे कर दिया जाएगा। दूसरे यमराज को कुर्सी पर बिठाल दिया जाएगा। डांट मारी। यमराज ने सोचा कि अब मेरी कुर्सी पर नंबर आ गया है, क्योंकि घटघट बासी जी के पास विष्णु जी की पावर है। अगर मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ तो ये विष्णु जी से शिकायत कर देंगे तो मेरी कुर्सी हकीकत में खतरे में आ जाएगी। इसलिए यमराज का सारा नशा उतर गया और तत्काल उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। तीनों दिन घटघट बासी जी के पास यमराज मौजूद रहेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे, सबकी सहायता करेंगे। ऐसा सुनकर के यमराज ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गुरुदेव घटघट बासी जी से क्षमा मांग करके और सभी पर दया बरसाना आरंभ कर दिया। ये है घटघट बासी जी का चमत्कार। घटघट बासी जी का चमत्कार है और घटघट बासी जी बार बार सभी भक्तों पर अपनी करुणा बरसा रहे हैं, दया का पिटारा खोल दिया है। ये है घटघट बासी जी का चमत्कार। अपने देश सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए और अपने महापुरुषों के देश के लिए भारत को आगे बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे, आगे संपन्न रखेंगे। घटघट बासी जी ने कहा, कोई भी किसी हरकतबाज ने अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रहार किया, वो सुदर्शन चक्र से काट करके धरती पर गिरा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हुंकार भर रहा है। इसलिए घटघट बासी जी बार बार सभी को सचेत कर रहे हैं कि भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, आप सावधान हो जाओ, अच्छे कर्म करो, दया, शीलता और दान, भक्ति, सेवा, माता पिता, साधु संत महापुरुषों का आदर करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुदर्शन चक्र से बचे रहोगे, आपकी सहायता होती रहेगी। भगवान विष्णु घटघट बासी जी की कृपा बरसती रहेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। घटघट बासी जी ने बड़ा मधुर एक भजन सभी भक्तों को सुनाया। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरे भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरे भजन करो सुखकारी। जिनने रचा शरीर तुम्हारा, उनका क्यों नाम बिसारा। क्यों मूरख बनो अनाड़ी, हरे भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरे भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना, ये सब है पशु समाना। खाना पीना सो जाना, ये सब है पशु समाना।
क्यों देह मनुष्य की धारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी। हरि भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो। विषयों से मन को मोड़ो। हरि चरण कमल चित जोरो। ब्रह्मानंद मिटै भय भारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी। हरि भजन करो सुखकारी। जीवन है सुंदर सोना, समझो मत इसे खिलौना। क्यों देह मनुष्य की धारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी। हरि भजन करो सुखकारी। ये भारत सेवा नगर के थे विगत वर्षों की इस वर्ष भी केरली लोग भगवान की रश्मि देवी, मैनपुरी की रहने वाली रश्मि देवी, मैनपुरी की रहने वाली रश्मि देवी, आप पूरे भटके शिविर से भी आए। सस्ती आप शांति जाकर भी पार्वती योगी पिंड के रहने वाले सज्जन सिंह, आप पूरे भटके शिविर चले आए। हस्तावतर से आप शांति जाकर भी संतोष सिंह पिंड के रहने वाले आप पूरे भटके शिविर चले आए। अनिता मित्र छपरा के रहने वाली अनिता आप